नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल प्लेटिनम स्टडी में। दोस्तों, अगर आपको अभी तक इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं आता है तो आज आपके लिए सबसे शानदार और सबसे बेहतरीन तरीका लेकर के आ गए हैं। दोस्तों, ये कुछ कॉन्सोनेंट के ग्रुप्स हैं जिनको मिला करके हम इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे। ओके, कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जो साइलेंट होते हैं, जिनको हमको नहीं पढ़ना होता, लेकिन हम उन्हें पढ़ देते हैं और गलत हो जाता है, फिर हमारी हंसी उड़ती है, हमारा मजाक बनाया जाता है। ओके, अगर आप भी चाहते हैं कि आप उस लेवल की इंग्लिश सीखें कि जब आप पढ़ें या आप बोलें तो सामने से कोई हंसने वाला ना हो, अगर हो तो केवल ताली बजाने वाला। ओके, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला कॉम्बिनेशन है के और एन का। किसका? के और एन का। एक बात ध्यान रखिएगा, किसी भी वर्ड में अगर के और एन वर्ड के शुरू में आ रहे हों और साथ में हों तो हमेशा उसको केवल न पढ़ते हैं। यहाँ पे होता है के साइलेंट। के क्या होता है? साइलेंट। ओके, जैसे के एन आई एफ ई। चलिए, अब के तो यहाँ पे साइलेंट हो जाएगा। ओके, अब एन आई एफ ई, इसे निफे नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? नाइफ। क्या पढ़ते हैं? नाइफ। और ये वही नाइफ है जिसका मतलब होता है चाकू। नाइफ का मतलब क्या होता है? चाकू। ओके, चलिए, के एन ओ टी, हमने देखा के बाद एन आ रहा है, मतलब के का कोई यूज नहीं। ऐसा नहीं कि लिखा नहीं जाएगा, लिखा तो रहेगा बट पढ़ना नहीं है। ओके, सो एन ओ टी, अब इसे क्या पढ़ेंगे? नॉट। वैसे तो नॉट का मतलब होता है नहीं, बट यहाँ के लगा है तो नॉट का मतलब होता है गांठ। जो गांठ बांधते हैं ना, जैसे रस्सी से हमने बांधा तो एक आध गांठ बांध देते हैं। ओके, देन के एन ओ डब्ल्यू, यहाँ पर भी देखिए, आप कई बार जब वीडियो में देखे आपने सुना होगा कि यहाँ पे के और डब्ल्यू होता है साइलेंट, और इसे क्या पढ़ते हैं? नो। नो का मतलब होता है जानना, पता होना। क्या पढ़ते हैं? नो। तो यहाँ पे के और डब्ल्यू दोनों साइलेंट हो गया। ये अभी केवल एक कॉम्बिनेशन चल रहा है, के और एन का। ओके, अगर आप सीख पाते हैं तो कितना सही इंग्लिश बोलेंगे ये आप देख लीजिए। ओके, के एन आई जी एस टी, भाई के बाद एन आ रहा है मतलब के तो हमारा साइलेंट हो गया। बच्चा एन आई जी एस टी, जिसे हम क्या पढ़ेंगे? नाइट। ओके, के एन ओ सी के, देखिए सबसे पहले के बाद में एन आया, मतलब के हमारा हो जाएगा साइलेंट। ओके, अब बच्चा एन ओ सी के। अब सी के की भी कहानी समझ लीजिए, हालांकि आगे है, यहीं पे है। जब सी और के साथ में हो, ओके, तो केवल के का उच्चारण किया जाता है, का। सी का उच्चारण वहां पे नहीं होता है फिर। ओके, तो के एन ओ सी के, इसे पढ़ेंगे नॉक। नॉक का मतलब होता है दरवाजा खटखटाना। नॉक मीन्स क्या होता है? दरवाजा खटखटाना। उसके बाद क्या लिखा है? के एन डबल ई, के हो गया साइलेंट, इसे क्या पढ़ेंगे? नी। नी का मतलब होता है घुटना। ये हमारे शरीर का अंग है ना? घुटना होता है ना सेंटर में, जहाँ से हमारा पैर मुड़ता है। के एन ई डब्ल्यू, इसे पढ़ते हैं न्यू। क्या पढ़ते हैं? न्यू। न्यू का मतलब जानता था। आपने एक वर्ड पढ़ा नो। नो का मतलब जाना। नो का सेकंड फॉर्म है न्यू, इसका थर्ड फॉर्म है नोन। क्या? नोन। देखिए यहाँ पे के साइलेंट है, क्या पढ़ेंगे? नोन। नोन मीन्स जानता था या पता था। तो अभी हमने सीखा के और एन का कॉम्बिनेशन। ओके, के और एन साथ में होंगे तो के हमारा हमेशा साइलेंट रहेगा, यानी उसका उच्चारण नहीं किया जाएगा, केवल एन को पढ़ा जाएगा। अब एम और बी को देख लीजिए। एम और बी अगर किसी वर्ड के लास्ट में आ रहे हैं तो बी को जिंदगी में नहीं पढ़ा जाएगा। बी को नहीं पढ़ा जाएगा, केवल पढ़ा जाएगा एम को, म। क्या आज से पहले ये चीजें आपको पता थी? अरे सोचिए, अगर ये सारी चीजें आपको पता चल जाती है तो कितने बेहतरीन तरीके से आप इंग्लिश पढ़ेंगे। ओके, अब देखिए सी ओ एम बी, एम के बाद बी मतलब बी तो गया, तो क्या बचा? सी ओ एम, यानी कॉम। क्या बचा? कॉम। ओके, कॉम मतलब कंघी होता है ना।
BOMB, एम के बाद बी मतलब बी गया, क्या पढ़ेंगे? बॉम्ब। क्या पढ़ेंगे? बॉम्ब। ये वही बॉम्ब है जो डिस्ट्रॉय करने के काम में आता है चीज़ों को, है ना, या युद्ध वगैरह करते जो काम में आता है। तो एक्चुअल में इसकी स्पेलिंग क्या होती है? BOMB, बॉम्ब, है ना। LIMB, यहाँ भी बी हो जाएगा साइलेंट, और क्या पढ़ेंगे? लिम। क्या पढ़ेंगे? लिम। DUMB, एम के बाद आया बी मतलब बी तो गया, जिंदगी से गया, क्या बचा? DUM यानी कि डम। CLIM, यहाँ पे क्या? बी साइलेंट हो जाएगा, तो ये क्लिम नहीं होगा, क्या? क्लाइम। क्या होगा? क्लाइम। क्लिम नहीं होगा, क्लाइम, क्योंकि यहाँ पे बी है, उसके आगे लेटर है, हमने बस उसको पढ़ा नहीं है। ओके, अगर नहीं होता कुछ तो फिर हम लिखते क्लिम। PLUMB, ये क्या पे बी चला जाएगा, और हम यहाँ पे ER लगाते तो बन जाएगा प्लम्बर, बट ये लास्ट में बी है ना, तो साइलेंट ही रहेगा। क्या पढ़ेंगे? प्लम। क्या पढ़ेंगे? प्लम। WOMB, देखिए यहाँ पे बी हो जाएगा साइलेंट, क्या पढ़ेंगे? वोम। वोम। गर्भ होता है जहाँ पे बच्चा पलता है ना माँ के पेट, उसे वोम बोलते हैं। ओके। THUMB, अब ये बी होगा साइलेंट, क्या पढ़ेंगे? थम। क्या पढ़ेंगे? थम। ये थम का मतलब होता है अंगूठा, बोलते हैं ना, आपका थम इम्प्रेशन चाहिए, मतलब आपके अंगूठे का निशान चाहिए, फिंगरप्रिंट चाहिए, तो वो होता है थम इम्प्रेशन। ओके, तो अभी हम सीख चुके हैं एम और बी को जब लास्ट में आएगा। ओके, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? केवल एम का उच्चारण करेंगे और बी का नहीं करेंगे। ओके, एक छोटी सी बात मैं आपको बताया था कि अगर सी और के आता है तो साइलेंट आप किसी को ना मानिए, लेकिन का एक ही बार आएगा। ओके, सी को भी का बोलते हैं और के को भी का बोलते हैं, तो का एक ही बार आएगा, ये ध्यान रखिए। तो BACK, इसे क्या पढ़ेंगे? बैक। ओके, बैक मीन्स पीछे। BLACK, ये हो जाएगा ब्लैक। क्या हो जाएगा? ब्लैक। BRICK, ये हो जाएगा ब्रिक। क्या होगा? ब्रिक। यहीं पे एस लगा दे तो क्या बन जाएगा? ब्रिक्स। CHECK, क्या हो जाएगा? चेक। CLOCK, इसे पढ़ेंगे क्लॉक। क्या पढ़ेंगे? क्लॉक। ओके। CRACK, क्रैक। क्या हो जाएगा? क्रैक। क्रैक आना मतलब कहीं पे दरार आ जाना। ओके। DECK, इसे पढ़ते हैं डेक। क्या पढ़ते हैं? डेक। KICK, इसे पढ़ते हैं किक। ओके, इसे पढ़ते हैं किक। दोस्तों, सी का भी कई तरीके से उच्चारण होता है, कभी कभी सा होता है, कभी का होता है, कभी चा होता है। ओके, तो इसका भी अगर अलग से उच्चारण सीखना है तो एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। ओके, सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है जब हमें GH का उच्चारण करना होता है। किसका? G और H का उच्चारण करना होता है। तो सबसे पहली बात ध्यान रखिए कि अगर G और H किसी शब्द के शुरू में आ रहा है तो उसका उच्चारण घा कर, जैसे GHOST, जैसे पढ़े घोष्ट। क्या पढ़ेंगे? घोष्ट। घोष्ट का मतलब क्या हो जाएगा भाई? भूत। क्या होता है? भूत। चलिए, अगर लास्ट में आ रहा है, कहाँ आ रहा है? लास्ट में, बट लास्ट के साथ एक बात ध्यान रखिएगा कि उनके पहले आई नहीं होना चाहिए, या ऐसा समझ लीजिए कि अगर UGH है, क्या? UGH, क्या लिखा है? UGH, यू के साथ में GH है तो इसे पढ़ेंगे फ। क्या पढ़ेंगे? फ। देखिएगा, COUGH, इससे बोले कफ। क्या बोलते हैं? कफ। इसी कफ का मतलब खांसी होता है। ओके। LAUGH, इसे पढ़ेंगे लाफ। लाफ का मतलब हंसना। TOUGH, इसे पढ़ते टफ। टफ का मतलब होता है मुश्किल, कठिन। एनफ, एनफ का मतलब होता है पर्याप्त। रफ, रफ का मतलब खुरदुरा, है ना। या अगर आई के बाद में GH आ रहा है तो GH साइलेंट हो जाता है। क्या होता है? साइलेंट, पढ़ता ही नहीं है भाई। SI मतलब साई, HI मतलब हाई। अब बताइए, क्या कोई दिक्कत आ रही है भाई? GH वर्ड के शुरू में है तो घा लगाना है, घोष्ट, है ना।
लास्ट में आ रहा है UGH आ रहा है, अगर UGH है तो फा आएगा, और आई के बाद है तब तो आई ही रह जाएगा। ओके, अभी हम लोग 4 ट्रिक सीख चुके हैं, 4 और सीखना बाकी है। फिलहाल अगर इंग्लिश सीखने का ये तरीका को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख पाएँ। साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो और आप सबसे कम टाइम में इंग्लिश पढ़ना बोलना सीखें। ओके, सो चलिए कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद का कॉम्बिनेशन है W और R का। तो ध्यान रखिएगा कि W के बाद में R आया मतलब W गया, W के बाद R आया मतलब W गया, W को पढ़ना ही नहीं है। अगर आप केवल इतना समझ गए कि W के बाद R आने पर W गया तो फिर तो आसान हो जाएगा। RIST क्या पढ़ेंगे? रिस्ट, लिखना है बोलना नहीं है। रिस्ट का मतलब होता है कलाई, जहाँ पे सिस्टर राखी बांधती है। राइट, राइट का मतलब क्या होता है? लिखना। रॉन्ग, भाई W को हम ले ही नहीं रहे, रॉन्ग, रॉन्ग मीन्स होता है गलत। क्या होता है? गलत। रिंग, क्या लिखा है? रिंग, रिंग का मतलब मरोड़ना। रैप, RAP रैप, रैप का मतलब लपेटना। रिंकल, क्या लिखा है? रिंकल। और रिक, क्या लिखा है? रिक। देखिए हम केवल एक छोटे से चीज़ समझे कि W के बाद R आया तो W हमारा साइलेंट हो गया, फिर कितना आसान हो गया हमारे लिए इन सब को उच्चारण करना। ओके, कई बार होता है कि डबल S आता है वर्ड के लास्ट में। अगर S 2 बार आ रहा है तो एक बार आए चाहे 2 बार आए, हमको एक ही बार लिखना है, एक ही बार बोलना है सा। ओके, तो PASS तो पैस नहीं हो, क्या होगा? पास। पास करना मतलब गुजार देना, पास होना, गुजर जाना। मिस, मिस का मतलब होता है भिड़ना, पंगा लेना। चेस, चेस का मतलब होता है शतरंज, ये गेम है। ओके, चेस क्या? शतरंज, एक गेम होता है, इंडोर गेम। ड्रेस, क्या लिखा है? ड्रेस। STRESS क्या हो जाएगा? स्ट्रेस। CROSS क्या बनेगा? क्रॉस, क्रॉस करना मतलब पार करना। और स्ट्रेस पता क्या? तनाव होता है हमारे जो माइंड में हो, किसी चीज़ में हो अगर तनाव है तो उसको हम स्ट्रेस बोलते हैं। मिस, मिस करना, मिस किसी को याद करना। ओके, और इसी मिस का मतलब होता है कोई भी चीज़ छोड़ देना, मिस कर देना। ओके, बोलते ना आज हमारा ये वाला शो मिस हो गया, आज मेरी क्लास मिस हो गई। अगर NG आ रहा है तो इसमें कुछ भी साइलेंट नहीं होता है ना। बट ये है ग तो ठीक है लास्ट में आएगा, बट ये मात्र बिंदी रह जाता है, कि अनुस्वार रह जाता है। जैसे ALONG तो इसे पढ़ते हैं अलोंग। क्या पढ़ते हैं? अलोंग। अलोंग का मतलब होता है साथ साथ। ओके, RANG रैंग, क्या पढ़ते हैं? रैंग, रैंग मीन्स बजा। GANG क्या हो जाएगा? गैंग। SING सिंग, सिंग मतलब होता है गाना, यानी कि गीत गाना, गाना गाना। ओके, BRING क्या हो जाएगा? ब्रिंग, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, बोलते हैं ना लाओ, ब्रिंग इट हियर, इसे यहाँ लाओ। ओके, स्ट्रिंग, STRING क्या बन जाएगा? स्ट्रिंग। देन स्विंग, स्विंग मतलब क्या होता है? झूलना। स्विंग मीन्स क्या होता है? झूलना। कभी क्या बोलते हैं ना मेरा माइंड स्विंग हो रहा है, मतलब भाई मेरा दिमाग इधर से उधर हो रहा है, माइंड घूम रहा है ना, रीलिंग कर रहा है, चक्कर आ रहे हैं। अगर Q के बाद U आता है तो U का उच्चारण तो जिंदगी में करना ही नहीं है। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, U के बाद चाहे कोई भी वॉवेल आ जाए, कोई भी वॉवेल, U का उच्चारण फिर कभी नहीं होता, उसके बाद का जो वॉवेल है उसका ही उच्चारण होता है। ओके, जैसे QUACK तो Q, अब यहाँ पे हर जगह से U छूट जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ये जो U है ना, U से मतलब ही नहीं रहेगा, क्योंकि आप बन जाएगा क्वैक। क्या बनेगा? क्वैक। क्या U का उच्चारण हुआ? नहीं हुआ। क्वीन,
क्या लिखे? क्वीन। क्वीन में बताइए कहीं भी उच्चारण हुआ यू का? नहीं हुआ। क्वाइट, क्वाइट में क्या उच्चारण हुआ? क्विट। ओके, क्विक, किल्ट, क्विज। दोस्तों आज की क्लास यही खत्म करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको बेहद तरीके से पसंद आई होगी। ओके, और अगर कोई डाउट है, आपको कुछ समझ नहीं आया, तो बेशक आप कमेंट करके पूछ लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि डेली आपको ऐसे ही क्लासेस मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर क्लास समय से आपको मिलती रहे एंड आप काफ़ी कम टाइम में फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना सीख पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।